आपके बच्चे आपसे पूछे या ना पूछे, आप उन्हें जरूर ये बताया कीजिए कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये फलस्तीन नबियों का मस्कन और सरजमीन रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह पर नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमी पर सकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान में चींटी का वह मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। ये किस्सा यहीं फलस्तीन के असकलान शहर की वादी में पेश आया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसलिए कहा था कि ये शिर्क से पाक और नबियों की सरजमी है। इस शहर में कई मुअज्जे हुए हैं, जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के कोख से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उन्हें इसी शहर से आसमां पर उठा लिया था। कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा की वापसी इस शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगी। इस शहर के मुकाम बाब ए लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही अर्ज महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का किताल और फसाद शुरू होगा। फलस्तीन को नमाज के फर्ज होने के बाद किबला ए अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही हमारे नबी ये करीम को मस्जिद ए अक्सा से बैतुल्लाह काबा की तरफ रुक कर आ गए थे। जिस मस्जिद में ये वाकया पेश आया था वह मस्जिद आज भी मस्जिद ए किबलातैन कहलाती है। हुजूर अकरम जब मेअराज की रात आसमान पर गए तो जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस फलस्तीन में लाए गए। अल्लाह के रसूल के साथ सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस्लाम का सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर के फतह को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद उमर रज़ियल्लाहु ताला होने कहा, यहाँ पर जाना नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है। दूसरी बार यानी 27 रजब 583 हिजरी जुमा के दिन को सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना। बैतुल मुकद्दस का नाम कुदस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद ए अक्सा रखा गया। इस शहर के हुसूल और रूमियों के जबर वह सितम से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद ए अक्सा और शाम की अहमियत हरमैन की तरह है। जब कुरान पाक की ये आयत उम्मत ए मोहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमी की वारिस है। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। अल्लाह फलस्तीन के लोगों की मदद फरमाए, आमीन।